مسٹر عزیز شکریہ، مہربانی۔ اب آپ کے سامنے تاجر چلاس کی پہلے ایڈوکیشن چیئرمین کا پیش کرتے ہیں مسٹر عزیز۔ ہر ایٹم کافی قریب اور چائے پروگرام تازہ سطح سے تعلق سے پیش کر رہے ہیں مختلف انداز کے ساتھ۔ آپ کو اچھا لگے، من لگے، دو ہاتھ کی تالیاں ضرور بجائیے گا، کیونکہ دو ہاتھ کی تعلیم فنکاروں کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ سب سے بڑا انعام دو ہاتھ کی تعلیم ہوتا ہے۔
Tarzan Circus के हीरो फनकार मिस्टर अजीज। वेलकम। एक और अंदाज आपको जो आकर देखिए बाहर नहीं करते अले नहीं बाहर ये जो प्रोग्राम है आपकी आंखों से आता वो जाए हो सर्कस के परिवार की जान टार्जन सर्कस आपकी शहर नदी को ताली मरतबा खूबसूरत अंदाज, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, हौसला अफजाई का शुक्रिया। Control, well done, okay, very nice. हर एक सर्कस का काबिल तारीफ और खतरनाक है। फटा रूला और फटा और सुनी बैलेंस कंट्रोल, वेल डन। हमने पहले ही बोला है कि सर्कस को बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस के आइटम सर्कस के अंदर पेश किए जाते हैं। सर्कस का तकरीबन हर आइटम जिस्मानी बैलेंस पर मजबूर है। फनकार की जरा सी बदलाव फनकार के लिए मुश्किल कोई भी साबित हो सकती है और ये हर आइटम दिलचस्प है। बहुत ही खतरनाक अंदाज, टार्जन सर्कस की तरफ से मिस्टर अजीज पेश कर रहे हैं दिलचस्प और खतरनाक हैरत अंगेज आइटम, वेलकम बैलेंस, बहुत खूब, वेरी नाइस। Well done. That is control. Okay, let's go.
शोले पर मबनी आइटम रूलर फायर आइटम कागरी सेक्टर के कानून से मिशन अजीज पेश कर रहे हैं फनकार सुजारा फायर आइटम रूलर फायर आइटम बहुत खूब वेरी नाइस वेल डन बहुत अच्छे वेल डन वेल डन बहुत खूब आदाब कबूल कीजिएगा वेरी नाइस वेल डन हौसला अफजाई का शुक्रिया मेहरबानी नाज़रीन मोहतरम अब आपके सामने एक अनोखा आइटम पेश किया जाता है नाज़रीन किसी दौर में साइकिल का दौर था लेकिन वो साइकिल कुछ और थी और अब आपके सामने जो हम साइकिल चला रहे हैं तो ये भी बैलेंस पर मबनी है बेशुक्र में सिंगल भी आइटम हर आइटम काबिल तारीफ आपको सिंगल भी आइटम काजल सत्र के सामने पेश कर रहा है सावन से और तो नाज़रीन मोहतरम एक मरतबा फिर हमारी सत्तर की हिंद फनकार तशरीफ लाते हुए पेश करते हैं फायर शो फायर शो एक और अंदाज अनोखा अंदाज Very nice. बहुत खूब भारत की गार्डन में आने आइटम अंग्रेज नाज़रीन मोहतरम अब आपके सामने एक और हैरत अंगेज और खतरनाक आइटम पेश करते हैं बरीक सी ताल के ऊपर चलने का मुजाहरा जिसको हम कहते हैं वॉकिंग बाय इस खिदमत दो फनकारों पर मुश्तमिल आइटम पेश किया जाता है बातों फनकारों का कबूल कीजिएगा
ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ Tayo. Walking. Tayo. Harakan tadi. Transfer Madli. Mr. Aziz. Walking by Tahajan Push. Kata hai. Kadang चलना अपने बैलेंस को कंट्रोल करना वाकई रैंकिंग फनकारा पागल करने के कारण से बगैर किसी सहारे फनकार उस बड़ी सितार के तौर चलकर उठा रहे हैं बड़ी गल है Well done. Doctor. एक मतलब मिस्टर अजीज ताकत सबके उसके काम से बड़ा अगर सहारे अपने जिस्म को बैलेंस में रखते हुए कदम ब कदम वाकई बाल का ऐसा पेश कर रहे हैं Well done. Balance control. आप लोग तो बहुत मैं भी चढ़ा एक बार करो लेकिन एक बार चढ़ी रहे चढ़ी रहे जबरदस्त जी यक हल्के की नहीं पता ना और डेढ़ा ही लाई रखा अब छोड़ी गया सिस्टम एक आई वो एक करसी एक करसी है अच्छा चलासी पूरी वापसी आगे आगे आती
राजा बहुत खूब राजा कुत्ते नहीं सिखाए ये मेरा जप मारसी वेल डन बहुत खूब वेरी नाइस बहुत अच्छे जंपिंग वेल डन जबरदस्त जी डॉग शो जबरदस्त ताड़ियां खुली तब जाओ तो कुछ उसी ना करो के सामने टन मन का आइटम पेश किया जाता है मिस्टर अजीज पेश करते हैं तो जो ये टालमन अनोखे अंदाज के साथ पेश किया जाता है आदाब बहुत मुश्किल बैलेंस Well done. बहुत खूब सीढ़ी well done. आदाब नाज़रीन मोहतरम अब आपके सामने मैजिक मैजिक आइटम मैजिक पेश आ किया रही। जाता है असल लेला दसलन ऑडियो कॉल हो रहा है तो राती चलिया बड़ा अच्छा रहा है आपको दिखा रहे हैं खाली और ये क्या करते हैं मेरे प्रोफेसर मिस्टर अजीज भारत में डाल देने वाले मैजिक प्रोफेसर पेश कर रहे हैं यार को दिया लेके
वो क्या कहते हैं पानी खाएगा क्या अंडा भाई छोटू पीने के लिए ये जल्दी कुछ भी नहीं उड़का कार भी अड्डे कटो ये खाली बक्स आपको दिखा रहे हैं ये भी खाली बक्स आपको दिखा दिया गया and very nice. हमारे नागरिक के सबसे आदाब की कीजिएगा ये सर्कस का बिल्कुल आखिरी आइटम था इसके साथ ही सर्कस का इख्तिताम हुआ आप सबकी हौसला अफजाई का शुक्रिया अजीज साहब मेरे मुलाकात करें बाबूजी अंदर जाए मुलाकात करें हाथ में नायब साहब आओ नायब साहब मुलाकात करिए तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं चलो जी अच्छी करो अच्छा एक मिनट कर रहे अच्छा आधे करो चलो अच्छा सदर प्लस लामा मुजरा अच्छा अच्छा नहीं मुझे को पहले दिन दे नहीं अच्छा करो हेलो इधर आया अच्छा होता है 2 मिनट और इंट्रो दे दो आओ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अभी आप देख रहे थे ये टार्जन सर्कस का ये शो देख रहे थे मेरे साथ ये अजीज़ साहब खड़े हैं ये अजीज़ साहब ये खड़े हैं इनके आपने आप परफॉर्मेंस देखी और हमारी ख्वाहिश है कि आप ये टीवी पर ना देखें या इस पर लाइव ना देखें यहाँ आकर आपको देखें यहाँ आपको पता चलेगा ये कैसे कैसे लोग किस तरह रिस्क लेकर कैसे किया है इनका हौसला अफजाई करने इनका हौसला बढ़ाने के लिए आपको इस खुरटा अकील शहीद पार्क स्टेडियम खुरटा देड़ीबाग में आकर इन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए यह बहुत दूर से आपके इलाके में आए हैं एक रौनक देने के लिए आए हैं जो 4 साल से हमारे ये यहाँ मेले में ख़त्म हो चुके थे आज ये सतार रियाजी सतार साहब मियां सतार साहब और पाक फ़ौज का नाम इसलिए ले कि ये जो ग्राउंड है ये उन्हीं का है पाक फ़ौज के ज़ेरे तमाम ये ग्राउंड है ये पार्क उन्हीं का है और कैप्टन अकील शहीद उसी की पाक आर्मी से तल्लुक़ रखते थे ये उनकी याद में और यहाँ लोगों को खुशियाँ बांटने के लिए नौजवान आए हैं ये लोग आए हैं और आप जोक दर जोक पार्क में आएँ और यहाँ इनका शो देखें इसके अलावा दीगर अपने बच्चों को साथ लाएँ और फैमिली को साथ लाएँ उनके लिए भी यहाँ पे इवेंट मौजूद है तो हमें उम्मीद है कि आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और यहाँ एक अच्छे तरीके से आकर एक अच्छा पैगाम ने बगैर किसी उल्लड़बाजी के बगैर किसी लड़ाई झगड़े के एक अच्छा शहरी एक अच्छा कश्मीरी होने का सबूत दे और इन लोगों की हौसला अफजाई करें बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी बिल्कुल गुलाम महमूद जलाल साहब मुझे कह रहे थे कि हम भी रस्से के ऊपर चलते हैं जिस तरह बैलेंसिंग इन्होंने किया है मैंने कहा सर आपका वेट कम है तो आप चले ऊपर मैं आपको देख के बाद में चल लेता हूँ तो बड़ा मजा आया फौज और अवाम एक अमली तौर के ऊपर आपने देखना है ना तो यहाँ अकील शहीद पार्क में आए अफवाज पाकिस्तान और ज़िली तहसील इंतज़ामिया के तावन से यहाँ पर जो फैमिली फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया है कोई यहाँ पर फैमिली के साथ बच्चों के साथ देखने के काबिल है यहाँ पर हर चीज़ आपको कल्चरल के मुताबिक बताई जा रही है दिखाई जा रही है जिस तरह मैजिक शो हुआ है
जिस तरह इन भाई साहब ने इन्होंने तो कमाल कर ये दिया अजीज कि साहब। जिस तरीके से अजीज साहब ने रस्से के ऊपर चलने का इनका करतब, फिर इनका बैलेंसिंग, वो जो गेंदें इनकी उछालनी, फिर वो आग के गोले जो जिस तरीके से इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 चीजें इन्होंने ऐसे किए, तो ये अनबिलीवेबल, बड़ा हैरान कुन था और ये और बड़ी मैजिक- इसके पीछे मेहनत थी। और जिस तरह ये मैजिक- जादूगर बच्चों की जो दिलचस्पी होती है वो जादू में होती है कि जादूगर कैसे कली से फूल निकलता है और फिर छड़ी से ये इनका सांप कमाल निकलता है, वो सारा कुछ इन्होंने हमारे सामने करके दिखा दिया। इंटरटेनमेंट है यहाँ पर। जो हमारी इंतजामिया है वो इंतजामिया भरपूर तरीके से यहाँ पर बैठने के हवाले से नहीं मैडम जो रस्से पे जो, हाँ जी बिल्कुल, हमारी बहन थी इधर जिन्होंने रस्से पे। इसके ऊपर रस्से के ऊपर चला और एक टायर के ऊपर उन्होंने साइकिल चला के जो दिखाई, वो बड़ा बेहतरीन जो इवेंट था हमने जो देखा। और आप आएँ, अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ। और अकील शहीद पार्क में दिहाड़ी बाग है, यहाँ पर जिला कोटली के तमाम रस्म ऑफिशियल के ऊपर, चाहे वाइस ऑफ तालब के ऊपर, वो सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आएँ अपनी फैमिली के साथ। घुटन ज़दा माहौल है, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, जंग का माहौल बना हुआ है। बस तफरीह सस्ती और सस्ती है। तफरीह अगर दी है तो ये फौज पाकिस्तान ने दी तफरीह सस्ती है। है। और इन सर्कस वालों को यहाँ पे ला के वादियाँ बना के जो बच्चे के चेहरे के ऊपर इन्होंने मुस्कुराहटें लाई है, ये इनका एहसान है। ये जी पहलवान साहब है हमारे सिकंदर याद खान है, ये एक सियासी रहनुमा है, ये भी अपने करना थैंक यू वेरी मच जी। मैं असल में ये प्रोग्राम देखकर बड़ा भाई खुशी भी हुई और बड़ा हैरान भी हुआ इन भाई साहब को देखकर। फिर ये जादूगर जो है, आपने तो बहुत कमाल कर दिया, फिर आपने बड़ा कमाल किया। तो फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द पीपल, ये कारपेट करें यहाँ पे। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ ज़िले इंतज़ामिया का और बिलखुसूस पाक फ़ौज का। ये पाक फ़ौज का ये बड़ा अच्छा रोल है। पाक फ़ौज ने हमेशा जो है ना हमारी जो है ना खिदमत की, मुल्क और कौम की खिदमत की और दफा किया मुल्क का। आज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में पाक फ़ौज के बल बोते पे जो है ना हम लोग बड़े अमन और सुकून से रह रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा सर कि ये इसको फैमिली फेस्टिवल का भी नाम दिया गया है। मेला, बैसाखी, पहलवान भी हैं, खेलों की दुनिया से आपका तल्लक है, तो क्या यहाँ पर अगर कोई कुश्ती के या बाजूगिरी के मुकाबला भी अगर एक रख लेते तो आवाम को ज़्यादा इंटरटेन हो जाता? अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी सकाफत है और सकाफती प्रोग्राम होने चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और ये जो मेला है यहाँ पर फैमिलियाँ आएंगी और लोगों का भी हक बनता है कि कारपेट करें, आकर देखें। बिल्कुल। और फिर ज़िले इंतज़ामिया तमाम काम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल ये जो सकाफती अपना सकाफत का टच भी होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। या कम अज़ कम बाजूगिरी का मुकाबला या कबड्डी का मुकाबला, या कबड्डी का बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ाद कश्मीर की सकाफत है। पाकिस्तान किसका वो पता है, कबड्डी तो पाकिस्तान में भी होती है, इधर भी होती है, इधर भी होती है। तो ये बाजूगिरी जो है कश्मीरी लोग बड़े पसंद करते हैं। परली जो मुकबूजा कश्मीर है उसके लोग भी इसको पसंद करते हैं बाजूगिरी। ये वही ग्राउंड है, ये तो बिल्कुल 47 से पहले का भाई, ये वही है यहाँ पर में भी। तो अब जो है ना ये स्टेडियम में चला गया, सिकंदर स्टेडियम जो राजा खावर शाह शहीद स्टेडियम है, उसमें मेला चला गया। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है हर साल में। इसमें मेरे ख्याल में 1-2 साल से नहीं हो रहा, तो 2 साल से होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रोग्राम होना चाहिए। फिर शुक्रिया, फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाक फौज का और आप तमाम लोग का। प्रेस जो आप लोग हैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा निसार साहब, ये मिर्जा जलाल साहब है। मेरी एज 50 के करीब पहुंच चुकी है। वादिया बना में मैंने ये प्रोग्राम पहली बार देखा है। 47 से जो है यहाँ पर मेले, इसी ग्राउंड में मेले लगते थे। मियां सतार साहब ने ये जो आइटम लाई है, मेरा ख्याल है जितने भी ये फनकार हैं खराज तहसीन पेश इनको करते हैं। ये फैमिली के लिए जो है ना, आप जोक दर जोक खुरेटा में आए, जो पाकिस्तान में शो हुआ करते थे आप खुरेटा में आए। जितनी भी वादियाँ बना के फैमिली जैसा माहौल है। मियां सतार साहब आपको खराज तहसीन, ये जितनी आपने टीम लाई है बहुत अच्छी टीम लाई है। तमाम जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल है वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं। ये ऐसा माहौल है वादिया बना का। अब पाकिस्तान में हम जाते थे, खुरेटा में ऐसा जो माहौल मियां सतार साहब ने लाया है
इनको फिर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये प्रोग्राम हमारा लाइव पूरी दुनिया में चल रहा है। ऑफिशियल पेज निसार आज़म, ये देखें आपको ये पूरा प्रोग्राम, और हमारे भाई राजा तालब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पेज भी देखें, ये लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये पूरा माह प्रोग्राम चलिए लाएँ। और ये हमारे भाई जो पाकिस्तान से आए हैं कश्मीर के साथ मोहब्बत करने के लिए, ये आपको दावत देते हैं यहाँ पर आएँ, खुशियाँ बांटें। मैं इसी बार इजाज़त चाहता हूँ। और ये निसार आज़म ऑफिशियल पेज ज़रूर देखें, आपको वाकई घर बैठे भी पता चले, सिर्फ घर नहीं बैठना है, यहाँ पर अकील शहीद स्टेडियम में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आप वाकई एंजॉय करेंगे। अल्लाह अब सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। बड़े भाई जमील तबस्सुम साहब के बाद छोटे भाई अकराम पट्टी साहब, ये उनकी तो 50 साल है, आप 35 साल मेरी 35 साल के 73 साल उम्र है। माशाल्लाह जी, आज बड़ा इवेंट है खुरटा में। ये उन बच्चों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, वादी उस आवाम के लिए, ये जो हमारे मेहमान, इनकी बड़ी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी वैसे बहुत ही हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये बड़ा मेहमान नवाज इलाका है। ये आपने अभी मेले की बात की है, ये सदियों पुराना एक हिंदुओं का मजहबी त्यौहार था। ये बनगंगा एक मुसलमानों की इजाज़त नहीं थी, तो यहाँ मुसलमान माहिदीन ने 1927 में इसका इनकाद किया। और पहला मेला माई तोती दरबार साहब के लगा, फिर शहरी, फिर मुख्तलिजा ओतारा में। 1927 से उसमें हिंदुओं का जब मेला था उसमें मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी। ये ओपन मेला था, घोड़े बड़े बड़े शाहसवार। और ये जिस कौम के पास अल्लाह ने ये विरसा, सकाफत, कल्चर दिया, वो बहुत अजीम कौम होती है। ये बहुत तारीखी मेला, सदियों पुराना मेला था ये खुरटा में, ये वादी बना। इसीलिए यहाँ का लोगों का मिजाज बड़ा अच्छा है। यहाँ घोड़सवार हैं, कुश्ती के प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। तो ये बड़ा अलमिया है। जिस कौम को तबाह बर्बाद करना है, उसका कल्चर, विरसा और सकाफत तबाह कर दो, वो कौम फिर रेवड़ है, वो एक हजूम है, वो इंसानी। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि इसके मेले में रियासत जम्मू और कश्मीर की असेंबली ने, ये सरकारी मेला 50 लाख रुपए असेंबली ने इसका फंड रखा हुआ है। वो 4 साल से इस मेला नहीं, ये जो यहाँ की सियासी क़यादत है, ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो मेला करवाते। ये पूरी दुनिया मतवज्जो, ये मेला पूरी दुनिया को मतवज्जा करता है। और ये कहाँ से लोग आके यहाँ के, जिनका रोजगार वो बसता है, कितने लोग यहाँ से घोड़ा सवार कितने आते हैं, घोड़े कहाँ से आते हैं। इसलिए ये स्टार साहब ने बड़ा ये किया कि ये दिल है, ये वादी बना खुरटा का ये स्टेडियम है, ये एक शहीद के नाम है। ये बरकत ही बरकत है, यहाँ रहमते ही रहमते हैं, यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी गैर फाल कोई ऐसी हरकत नहीं है। इसलिए ये इस यहाँ के वो एक बड़ा गेट खोला है इन्होंने कि ये बहुत क्लास के फनकार लेके आए हैं। ये बड़े अरसे के बाद, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक खातून एक रस्से, छोटे से रस्से पे चल रही है, एक फनकार रस्से पे चल रहा है, और जो उसने अपने एटम पेश किया है, ये देखें, बच्चों को दिखाएं, घरों से बाहर निकलें, मोबाइल, टीवी, इन कबातों से बाहर निकलें। जब खेल के मैदान, जब ऐसे मैदान आबाद होते हैं तो फिर अस्पताल वीरान होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को, अपने ख़वातीन को सारे आएँ, तालिब इल्म आए सारे। जैसे स्टार साहब ने ऐलान किया है कि तलबा के लिए डिस्काउंट है। यहाँ ये कॉलेज यहाँ स्टार साहब, ये पूरे रात कश्मीर में जितनी हमारी तालीमी अफजेशो है ना, ये वाद खुरटा है जिसमें 97 है। ऐसे इस तरह कॉलेज, स्कूल है, ये पढ़ा लिखा का माहौल है, यहाँ रवादारी है, प्यार मोहब्बत होता है। मुझे और आप सब खुशकिस्मत है कि बना की खिदमत करना हमारा फ़र्ज है। और जो हमारे मेहमान ये फनकार आते हैं, इनकी इतनी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि ये याद रखें कि हम किसी इंसानों के इलाके में गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपील करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब, वज़ीर, हमारे जो वज़रा हैं, ये इस फील्ड फॉर, ये इस मेले का सीज़न है। ये पहली बैसाख को मेला लगता था, 10 अप्रैल को, लेकिन ये इस मेले का इनकाद करें। जो भी हो, ये जंगें, हमने जंगें देखी हैं, जब तक एक पाक फौज का एक सिपाही बॉर्डर पे जाग रहा है तो मेरे समेत पूरी कौम चैन की नींद सो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, तारीख आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वस्सलाम। इस तरह कि मेरी दोबारा दरख्वास्त है सारे अहले इलाका से कि वो सारे इलाके के अंदर जितनी फैमिलीज़ वगैरह हैं, जो तहसील भर, ज़िला भर के कोटली ज़िला के 3-4 तहसील हैं, जिस तरह कोटली शहर है, चढ़ोई है, खुरटा है, नकियाल है, गिरदोनवा के जितने लोग हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ।
یہ سرکس پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہے اور یہ بڑی اچھی تفریح ہے جو اپنی فیملیز کے ساتھ انسان بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. سرکس کے اندر بڑا زبردست ہال بنا ہوا ہے, فیملیز کے لیے الگ جگہ بیٹھنے کی ہے, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, اور جینٹس کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے. اور جتنے گرد و نواح جو یہ سرکس ہے, سرکس کا ٹائم ہے دن 2 بجے شروع ہوتا ہے, 2 سے لے کے رات 10 بجے تک یہ فیسٹیول چلتا رہے گا, جس میں یہ تقریباً 4 شو ہوا کریں گے ڈیلی. 2 بجے سے ٹکٹ بالکل نارمل ہے, پاکستان کے اور 500 ٹکٹ چلاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے جو ہے پاک افواج کے اور اہل علاقہ انتظامیہ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اصل میں وجہ ہے کہ یہاں پہ کبھی سرکس آیا نہیں ہے, اس لیے ہم نے بالکل نارمل 200 روپے ٹکٹ اس کا 200 روپیہ اس دور کے اندر, جس دور کے اندر 400 روپیہ 450 روپیہ پیٹرول لیٹر ہو تو اس کے اندر یہ تفریح ملے, اور 1.5 گھنٹہ خاص کر کے فیملیز اور بچوں کے لیے یہ بہت زبردست جو ہے وہ پروگرام ہے. ڈسکاؤنٹ ہے ہاں بچوں کے لیے, چھوٹے بچے جو ہیں وہ ویسے فری ہیں, چھوٹے بچے ویسے فری ہیں, اور اسکول کالجز کے لیے تو کار ہیں یہ ہم پبلک کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے انعامات دینے چاہیے. جی بالکل بالکل ایسے اور ہی. مجھے یقین ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ادھر آئیں گی, ہمارے جتنے بزرگ آئیں گے وہ ان بچوں کو ضرور ان فنکاروں کی خدمت ایسا ہی کریں گے. آپ بولیں. تھینک یو مہربانی.